लोगों को बुलाया, 2-2,500 आदमी उन्होंने मेन रोड से और जाफराबाद चौनवांगर से बुलाए और गोलियां चलवाई। मचाते हैं, ऊपर से पानी गेर देते हैं, ऊपर से फूंक देते हैं, क्या करें बताओ। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान खराब होते हैं, कोई कोई अच्छे भी होते हैं। ऐसे नहीं है बच्चों को गोली नहीं लगी, बच्चों को गोली अभी लगी है। हमारे हिंदू डर के मारे घर में बैठा हुआ था। हिंदू को ये कोई पता है हिंदू के पास हथियार कोई पड़े हैं कि वो हथियार लेके बाहर निकलेगा? अब ये होगा, हिंदू के पास हथियार कोई है? इनके पास तो हथियार होते हैं। मेरी मौजूदगी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में है और ये क्षेत्र वो है जो 2020 में चर्चा का विषय बना था जब यहाँ पर दंगे हुए थे। और आज ये विषय बना है कि यहाँ पर जो है हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो मजबूर हैं अपने मकान बेचने को। और क्या समस्या है, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मुद्दा है कि क्यों इतना मजबूर है यहाँ से ये अपने घर बेचने को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है मैडम। सर क्या मुद्दा है, क्या किस लिए आप लोग यहाँ घर छोड़ने को मजबूर है? मुद्दा ये है कि मुस्लिम समाज के लोग हमारे क्षेत्र में हर दूसरी गली में मस्जिद बनानी शुरू करते थे कुछ महीने बाद, साल बाद। अब गली नंबर 13 में 2013 में उन्होंने एक घर लिया, उसमें घर में वो नमाज पढ़ने लगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, घर में कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है। दिक्कत जब आई कि जब फरवरी 2020 में जब दंगे हुए, उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई, झूठी अफवाह फैला के अपने ग्रुपों पे उनको लोगों को बुलाया, 2-2,500 आदमी उन्होंने मेन रोड से और जाफराबाद चौनवांगर से बुलाए और गोलियां चलवाई। वहीं मस्जिद जिसको बोलते हैं वहीं मस्जिद से और हमारी गली नंबर 13 में एक छोटा मंदिर हुआ करता है, वहां तक वो गोली चलाते हुआ है, पत्थरबाजी करते हुआ है, जिसमें 3 हिंदू लड़कों की गोलियां लगी थी। समझे जी। अब आपकी एक मस्जिद है, उस बात को हम भूल भी गए कि हमारे 3 लड़कों को गोलियां लगी। सब बात 5 साल हो गए, बात को हमने भूल, समय हो जाता है भूल जाता आदमी। अब गली नंबर 12 में उसी मकान के पीछे के मकान, 2 मकान उन्होंने लिए 2.5 करोड़ रुपए में, ठीक है। और वो 2000 अब उसमें मस्जिद बना रहे हैं। तो मंदिर को मस्जिद बना रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो प्लॉट लिया घर को मस्जिद बना। अब हमारा ये कहना है जब आपके पास मस्जिद है 13 में तो 12 में बनाने की जरूरत क्या है? आपको बनाइए तो वहां चौनवांगर में बनाइए, जाफराबाद में बनाइए। ये हिंदुओं को भगाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है देश में जो चल रही है। हर दूसरी गली में हिंदुओं के मस्जिद बनाई जाती है जिससे कि हिंदू पलायन कर जाए, भागे यहाँ से। हिंदू अपने कम पैसों में प्लॉट बेच के भाग जाता है, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और हमारे उसी गली नंबर 12 में जहाँ ये मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ छोटा मंदिर है। छोटा मंदिर है जो 1984 से बना हुआ है। तो जानबूझ के विवाद करने के लिए ये मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं जानबूझकर, ताकि हालात जो है वो खराब हो। जैसे अभी 2020 में 3 लड़कों की गोलियां लगी, आगे 3300 के मारेंगे गोलियां। और वो 13 नंबर का जो मंदिर है वो बंद हो गया, डर भय के मारे वो बंद हो गया। वो अच्छा, मंदिर बंद हो गया। और जैसे ये मंदिर बंद करना पड़ जाएगा, फिर भाई मस्जिद बन जाएगी तो ये मंदिर भी बंद करेंगे, हम क्या करें। तो इसलिए लोग आगे ये कह रहे हैं, जनता सरकार से अपील करी है कि भाई या तो इस मस्जिद को रोका जाए और न वरना हम यहाँ से प्लान करें। सरकार ने कोई आश्वासन? सरकार की तरफ से कोई अभी आश्वासन नहीं आया। एमसीडी को हमने लेटर लिखे थे तो उन्होंने एमसीडी ने कार्रवाई चालू कर दी है और दिल्ली पुलिस का हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो हम दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करेंगे। दिल्ली पुलिस का पूरा सपोर्ट है और एसएचओ और एसीपी साहब भी आ रहे हैं शाम को। विधायक और निगम पार्षद हमारा भारतीय जनता पार्टी अनिल गौड़ है, वो भी हमारा साथ दे रहा है। और सांसद जी भी तक बात पहुंची हुई है, वो भी हमारा सांसद जी तक पहुंची हुई है आप लोगों की बात? मनोज तिवारी जी तक हमारी बात पहुंची हुई है, हमने उनको पत्र भी भेज दिया था और वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। जी जी जी। तो सांसद तक भी बात पहुंची हुई है, प्रशासन तक ये बात पहुंच गई है। और हालांकि अब जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई और उसके तुरंत बाद ये मुद्दा जो है वो गरमा रहा है। अम्मा कैसी हो? कैसी बेटा? क्या नाम है आपका? बच्चा यही चाह रहे मैं, ये गेट इतना नाव है, 12 नंबर गली में गेट ना खोले इनका। अच्छा, मैं 60 साल से रहने वाली हूँ यहाँ। 60 साल से रह रहे हो? हाँ। अब बोल रहा हूँ कहाँ जाए मकान बेच कर, कहाँ जाए, कितने परेशान कर रखे हैं। खूब हाल मचाते हैं, ऊपर से पानी गेर देते हैं, ऊपर से फूंक देते हैं, क्या करें बताओ। तो यहाँ पर आप लोगों को रहने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही रहने में, गंदगी फैलाते हैं, गाड़ी बकते निकलते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं, कमेंट वगैरह पास करते हैं। हाँ। तो आपको क्या मेन दिक्कत आ रही है? मस्जिद का ये गेट, हाँ गेट इधर ना हो, हमारी गली में ना हो, 12 नंबर गली में गेट ना हो। हमारा मंदिर भी, हम जाते आते हैं मंदिर में, हम यही चाहते हैं गेट यहाँ ना लगे इनका। तो जो अम्मा की डिमांड है वो ये है, मांग है कि यहाँ पर जो है वो गेट ना खुले, बाकी इन लोगों को कोई समस्या नहीं है। क्या नाम है आपका? पुष्पा। क्या कहेंगे पुष्पा जी, क्या कुछ महिलाओं को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि आप लोग घर छोड़ के जा रहे हैं? हाँ जी, करना पड़ेगा, अब क्या करें, मस्जिद बन रही है हमारे मंदिर के सामने, हम लोग सुबह जाते हैं पूजा करने के लिए,
तो हम अनकंफर्टेबल से लगते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता हमें। भले ही सुबह के टाइम ऐसे कोई रहता नहीं है, पर फिर भी एक कितने समय से यहाँ पर है? मेरे को हो गए 11-12 साल हो गए। 12 साल हो गए। हाँ जी। तो वैसे तो हमारे घर के बगल में भी मोमडन रहते हैं, अच्छा। वो है ना है बराबर ही रहते हैं, पर वो हमें कुछ नहीं बोलते तो हम उन्हें क्यों बोलेंगे? अगर हमसे कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना, तो वही चीज है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिम समुदाय के लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान खराब होते हैं, कोई कोई अच्छे भी होते हैं, तो इसीलिए। किसी से, पूरी कौम से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है सिर्फ मस्जिद अब की जैसे वजह से? अब जैसे कि इनकी ये फेस्टिवल आ रहे हैं, ईद वीद आएगी, अब ये लोग नॉन वेज करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं, और इनके यहाँ जेंट्स जाते हैं, हमारे यहाँ लेडीज जाती हैं, तो वही अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल से लगते हैं। और कट्टा भर भर के उनका नॉन वेज रहता है, मतलब आपको पता ही होगा, बाहर भी देखा कितने गंदे गंदी पड़े रहते हैं, कूड़ा कपड़ा। चलो गंदा किया है तो साफ सफाई भी कराओ। और हमारी गली देखो, हमारी गली कितनी साफ है, सुबह उठ के लेडीज करती है, पूजा वूजा भी करती है, सब चीज करती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं जो है वो परेशान हैं, और मेन दिक्कत इन लोगों को ये आ रही है कि ये पूजा करने में इनको बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मंदिर के ठीक सामने मस्जिद बनाई जा रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से बनाई जा रही है। इलीगल तरीके से बनाई जा हाँ हाँ, एक लेडी तरीके से बनाई जा रही है। देखो घर है, वो घर है, और पहली बात तो तुमने उसमें लिख रखा है, आप देखना है कि फ्लैट लिखा है उसमें, तो फ्लैट है, तुम फ्लैट का रूप दो, हमें तो पता ही नहीं था मस्जिद बन रही है उसमें। मस्जिद में तो हमें अभी 15-20 दिन हुए जब पता लगा है कि मस्जिद बन रही है। अगर मस्जिद बन रही है तो तुम बोर्ड मस्जिद का लगाओ ना, हाँ। कि मस्जिद बने। छुपा रहे हैं अभी। छुपा क्यों रही हो तुम उसे अंदर ही अंदर बना रहे हो, मस्जिद का रूप दे रहे हो, और तुमने बाहर लगा रखा फ्लैट बन रहा है, फ्लैट का निर्माण हो रहा है। आप देखना, लिख तो वही रखा है इन्होंने। भाई अगर हम मंदिर बनाएंगे तो लिखेंगे ना मंदिर का निर्माण हो रहा है। तुम मस्जिद का निर्माण कर रहे हो तो लिखो ना मस्जिद का निर्माण कर रहे हो ये। तो तुमने फ्लैट क्यों लिख रखा है? तो तुम गुमराह कर रहे हो ना इंसान को। बस हमारी यही है सबसे रिक्वेस्ट, और सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट यही है, जो 13 नंबर में तुम्हारी मस्जिद है तो उसे 13 नंबर में रहो, चाहे 10 मंजिल बनाओ, चाहे 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर 12 नंबर में तुम मस्जिद नहीं लेकर आओ। 12 नंबर लोग 2 मंजिलों से ऊपर तो मकान में नहीं बना सकते। अरे एमसीडी वाले दुनिया भर के पैसे खा खा के यहाँ पर एक मकान एक आदमी रहता था, और अब 7-7 मंजिल बना रखे, दुनिया भर की गंदगी कर रखी है। फैक्ट्रियां है, अलग अलग तरह के आदमी आते हैं यहाँ पर, पता नहीं लगता कब चोरी हो जाए, क्या कुछ हो जाए, कौन लड़की किसको छेड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता लगता है इनका। तो ये नहीं पता, बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। फैक्ट्री में जो कर, इनकी जांच होनी चाहिए, जिनके घरों में फैक्ट्री है इनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, घरों में फैक्ट्रियों का काम चल रहा है? हाँ, इन्होंने घरों में फैक्ट्री का काम कर रखा है, केमिकल का काम कर रखा है, चप्पलों का काम कर रखा है। इनकी जांच करें, इनके घर में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, इंक्वायरी होनी चाहिए पुलिस से इनकी। तो 2020 में जो दंगे हुए थे उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी? 2020 में जो दंगे हुए थे शुरुआत इसकी 13 नंबर से हुई थी। गोलियां बजाई, चक्कू लिए, तलवार लिए, पत्थरबाजी की, सब कुछ करे। हमारे बच्चे भी मरे, ऐसे नहीं है बच्चों को गोली नहीं लगी, बच्चों के गोली अभी लगी है हमारे। हिंदू डर के मारे घर में बैठा हुआ था। हिंदू को ये कोई पता है हिंदू के पास हथियार कोई पड़े हैं कि वो हथियार लेके बाहर निकलेगा अब ये होगा? हिंदू के पास हथियार कोई है? इनके पास तो हथियार होते हैं, वो तो हर इंसान को पता है। जब ये जानवर पे चलाते हो ये नहीं कांपते, तो इंसान के क्या दूर की बात है। तो यही है, हम तो जानवर के, हम तो चींटी नहीं मार सकते, उसे भी सोचेंगे कि इसे दर्द ना हो जाए। हम तो चींटियों को भी आटा डालते हैं, तो हम कैसे किसी के बारे में ऐसे सोच सकते हैं? तो यही कहना। यहाँ पर कुछ लोगों ने बेच भी दिया, चले भी गए। हाँ जी, बहुत 2020 से तो बहुत बेच चुके हैं। 90% हिंदू था, 50% हिंदू भाग चुका है यहाँ से। अच्छा, हाँ। 50% लोग यहाँ से चले गए। चले गए हैं 50%। इसी गली गली के अंदर ही 30% हिंदू बचा हुआ है, जो ये इस वजह से रह रहा है क्योंकि उनके परदाता यहाँ पर रहे हुए हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इस वजह से हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद मत बनाओ, घर बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनके घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्जिद बनाओ। मस्जिद का मतलब ये होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग भगाते रहते हैं। मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, ये बात है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मुझे नहीं बोल पाऊंगी। चले, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है लोगों की समस्या जो है लगातार तमाम सोशल मीडिया, तमाम नेशनल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा जो है वो लगातार उठ रहा है। अब इन लोगों की समस्या का समाधान कब होगा, ये सरकार पर, प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिरकार कब तक इन लोगों की समस्या जो है वो दूर होगी। हालांकि जो अवैध तरीके से, जैसे ये लोग दावा कर रहे हैं कि मस्जिद बनाई जा रही है, उसको अभी उसका जो निर्माण कार्य है वो रोक दिया गया है, एमसीडी उस पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।